इमरान खान से बड़ा पाकिस्तान दुश्मन, झूठा, फरेबी और मक्कार दुनिया में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। इससे बड़ी दुश्मनी क्या होगी कि उसने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाने की साजिश रचाई, IMF को ख़त लिखवाया। शौकत तरीन के टेप के बाद अब किसी को कोई शक है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरकान कौमी सूबाई असम्बली से खिताब, कहते हैं पिछली हुकूमत ने हमारे लिए गड्ढा खोदा। इमरान खान पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहता था। इसने फ़ौज, हुकूमत और दीगर इदारों को लड़वाना चाहा, लोगों की इज्जतें उछालीं, मरियम नवाज और फरियाल तालपुर के साथ जुल्म किया। तोशाखाना केस की खुली समाअत की जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान का चैलेंज। चेयरमैन PTI ने नवाज शरीफ, जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के तोशाखाना केसेस की समाअत का भी मुतालबा कर दिया। सरगोदा जलसे में खिताब के दौरान कहा, 4 लोगों ने बंद कमरे में बैठकर साजिश की और फिर मुझे नाअहल करवाने का मंसूबा बनाया। जितना दीवार से लगाओगे उतना लड़ूंगा, जब चाहूँ इस्लामाबाद बंद कर सकता हूँ। पाकिस्तान में कोरोना के महलिक वार जारी हैं। आज मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 13,455 टेस्ट किए गए, जबकि 242 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मस्बत केसेस की शरह 1.80% रही। कोरोना से मुतासर 115 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। सैलाब मजीद 19 जाने ले गया, अमवात की तादाद 1186 हो गई। NDMA ने नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी कर दी है। मुल्क भर में 7,36,000 घरों को नुकसान पहुंचा। 5,056 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई। 346 पुल टूट गए। वजारत माहौलियात के मुताबिक पाकिस्तान का 17% हिस्सा ज़ेर-ए-आब है। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। रिलीफ कैंप न होने से कई मुतासरा ख़ानदान ने कच्चे के इलाकों में ही अपने खैमा बस्तियाँ लगा ली हैं, जिन्हें किसी किस्म का कोई इमदाद नहीं पहुँच रही है। तफसीलात बताएंगे कोट मिठन से हनीफ बलोच। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट मिठन के एक ऐसे इलाके में जहाँ पर जजीरा नुमा एक इलाका है। इनके जो है 3 अतराफ से जो है दरिया है, मुख्तलिफ किस्म के जो इफेक्टिव हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से और किसी भी मुखैर हजरात की तरफ से इनके पास किसी किस्म की कोई इमदाद जो है नहीं पहुँच रही। इस वक्त भी हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है कुछ शीटें और टेंट लगाए हुए हैं, उनमें ये लोग मौजूद हैं। ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद बात करते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। साकू तंबू हर चीज़ दी मुश्किलात है, ना कोई हुकूमत दा ताउन है, ना कोई चीज़ दे। असा बोर्ड दे मारे लोग हूँ, इतना कोई असांगे इमदाद नहीं, कोई ट्रक की आमदद ऐसा कोई रस्ते वाले लोग या फकीर लोग कुछ शायद नहीं गिना लेंदे। जी बिल्कुल, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि कुछ पेशावर लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने जो है इस फ्लड की आड़ में जो है इन लोगों का हक मरा हुआ है। गवर्नमेंट से ये इल्तमास कर रहे हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। एक तो इन पेशावर लोगों का तयन किया जाए और दूसरा ये लोग जो इधर बैठे हुए जो फ्लड कैंप्स में मौजूद नहीं हैं उनकी जो है फिलफौर इमदाद की जाए। जी आर्मी चीफ के जनूबी पंजाब की सैलाब मुतासरा इलाकों और रुझान और डेरा इस्माइल खान के दौरे से सलार ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैलाब मुतासरीन में घुल मिल गए, उनके मसाइल सुने और उनकी दाद रसी की। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन को फराहम की जाने वाली अशिया खरनोश का मुआयना किया। सलार ने पाक फौज की जानिब से लगाए गए मेडिकल कैंप का भी दौरा किया। उन्होंने हिदायत की कि FC जनूबी KP के दस्ते ज़रूरत की घड़ी में सूबे के बहादुर अवाम की बर वक्त मदद यकीनी बनाएं। तुर्की से अमदादी सामान का एक और तैयारा कराची पहुंच गया। खैमे, ग़ज़ाई अशिया, बच्चों की खुराक, कंबल, दीगर सामान शामिल है। तुर्की इमदादी सामान के अब तक 10 तैयारे भिजवा चुका है। सैलाब ज़दगान के लिए बरतानवी इमदाद में भी इजाफा। बरतानिया मजीद 1.5 करोड़ पाउंड इमदाद देगा। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक इस रकम में से 50 लाख पाउंड डिज़ास्टर एमरजेंसी कमेटी की पाकिस्तान के लिए की गई इमदाद की अपील के तहत दिए जाएंगे। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दोस्त ममालिक पेश UAE और उज़्बेकिस्तान से इमदादी सामान लेकर
परवाज़ पाकिस्तान पहुंच गई है। जापान से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की दूसरी परवाज़ आज पहुंचेगी। यूएई से नवी इमदादी परवाज़ नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पहुंच गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इमदादी परवाज़ में खाने पीने के अशिया, तिबी सामान और खैमे शामिल हैं। उज़्बेकिस्तान से भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पहली परवाज़ इस्लामाबाद पहुंची। दूसरी जानिब जापान से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की दूसरी परवाज़ आज पाकिस्तान पहुंचेगी। जापान से गुज़िश्ता रोज़ पहली इमदादी परवाज़ कराची पहुंची थी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कि अपने वसाइल के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दिन रात कोशा हैं। शर्जील मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पार्टी क़यादत की हिदायत और रहनुमाई के मुताबिक वज़ीर आला सिंध पूरी सिंध काबीना और पार्टी के अरकान असम्बली मुतासरीन की मदद के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। मुतासरीन की बहाली और इमदाद के लिए हुकूमत सिंध भरपूर कोशिशें कर रही है। केपी में नुकसानात का तखमीना 1 खरब तक लगाया जा रहा है। वफाक का हमारे साथ बराह रास्त कोई रब्ता नहीं हुआ। 10 अरब के पैकेज का मालूम नहीं। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफज़ई कहते हैं, सैलाब के बाद बीमारियों का चैलेंज बहुत पेचीदा है। हमारे पास 2 महीने हैं, उसके बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी। प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू में तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराह शाह ने कहा, सूबे में 25,000 से ज़ायद घर तबाह हो गए। लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। रिलीफ एक्टिविटीज़ तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो बहाली का है वो 1 खरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। अभी तक हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन ये कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये वैसे ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे पास तो 2 महीने हैं। जो जिन इलाकों में ज़्यादातर जो शुमाली इलाके जाते हैं हमारे, उन 2 महीने के बाद तो बर्फबारी वहाँ शुरू हो जाएगी। तो हमारे लिए तो बहुत ही चैलेंजेस है कि हम किस तरह उनकी सड़कों को बहाल करें, उनको घरों तक वापस पहुँचाएँ। 25,000 प्लस जो फुल हाउसेस थे वो डैमेज हो गए। 6 लाख के करीब जो है हमारी खड़ी फसलें जो हैं तबाह हो गई। अभी भी खुले आसमान तले लोग वहाँ पर बैठे हैं। रिसोर्सेज की बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास बहुत कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। फूड एंड नॉन फूड आइटम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। गाँव जो कि गाँव बेचारे सफ़े हस्ती से बिक गए हैं। हमारे यहाँ भी रोड स्ट्रक्चर सारा उड़ गया है। जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, BHUs बने हुए हैं। हुकूमत का आवाम को रिलीफ। 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अरकान सूबाई असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पहले 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को सब्सिडी दी, फिर 300 यूनिट तक वालों के लिए दिन रात सोचा गया। फैसला हुआ कि 200 से 300 वालों को भी रिलीफ देना है। के बाद तो मिडिल क्लास एरोड हो गई है। मैंने कहा कि 300 यूनिट तक हम एग्जाम्पशन देंगे तो बात बनेगी, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। चुनाचे 200 को हमने एग्जाम किया FAC में। 6 सितंबर तक मोहलत ली कि सभी का हमने बिल रुकवाया, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको कह सकता हूं कि 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको सबको FAC से एग्जाम्पशन दे दिए। बिल्कुल पानी के सैलाब से बचने वालों को महंगाई के सैलाब ने डुबोना शुरू कर दिया। महंगाई का रेला बढ़ता जा रहा है, आवाम बेहाल होने लगे। पाकिस्तान में महंगाई 49 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। महंगाई 27% से तजावुज़ कर गई। इदारे शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। बिजली, पेट्रोल, सब्जियाँ, फल, हर चीज़ की कीमतों ने नए रिकॉर्ड बना दिए। खातून जज और IG को धमकियां देने के केस में इमरान खान की बुरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी। अदालत ने पुलिस को मुमकिन गिरफ्तारी से रोक दिया। सिक्योरिटी वजूहात पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर इमरान खान को खुद अदालत पेश होना पड़ा। गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि वो अब पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके। सितंबर और अक्टूबर सितमगर महीने हैं, ये सियासी भूचाल लाएंगे। शेख रशीद की नई पेशगोइयाँ कहते हैं सिर्फ नून और शीन ही नहीं आमने सामने, बल्कि PDM में भी टूट पड़ चुकी है। नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावट शहबाज शरीफ खुद बनेंगे। तयनातियाँ, तनज़ुलियाँ, तब्दीलियाँ और अहम अदालती फैसले इन्हीं 2 महीनों में होंगे। ये हुकूमत सैलाब के बहाने इंडिया से तजारत और इसराइल से दोस्ती करेगी। सैलाब के बाद ग़ज़ाई और वबाई बहरान आएगा। दुनिया में तेल की कीमत गिर रही है। हुकूमत डीजल 10 रुपये और बिजली 4.5 रुपये महंगी कर रही है। अदलिया का ज़िम्मेदाराना और दानिशमंदाना रवैया काबिल तारीफ़ है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब और मोनिस इलाही का ज़हूर इलाही स्टेडियम गुजरात का दौरा। इमरान खान के आज होने वाले जलसे के इंतजामात का जायज़ा लिया। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है आज का जलसा गुजरात की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मुकामी इंतजामिया ने जलसे के लिए मुतादिद कंटेनर्स और ड्राइवर्स को 3 दिन से रोका हुआ है। पकड़े गए कंटेनर्स में दूध, अद्वियात और खाने पीने की अशिया ख़राब होने लगी। एशिया कप 2022 की बात की जाए तो एशिया कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला इवेंट की कमज़ोर तरीन टीम हांगकांग से होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान है। नसीम शाह मुठियारी की तहसील सैयदाबाद में सैलाब से 60 से ज़ायद बस्तियां तबाह हो गईं। सैलाब मुतासरीन ने कौमी शाहराह पर खैमा बस्तियां कायम कर दी। एक जानब गज़ाई किल्लत तो दूसरी जानब वबाई अमराज ने जन्म ले लिया। जानवर भूख से मरने लगे। शौकत इमरानी की रिपोर्ट देखिए। 15-16 ॾींहं तां वेठा आहियूं, असांखे कुझु कान्हे मिलियो आहे, न खाधो मिलियो आहे, न असां ट्रेन मिलियो आहे, न कुझु मिलियो आहे। बाईपास ते वेठा आहियूं, असांजा घर बि ॿुॾी विया आहिनि, असांजा बच्चा पिया बुख मरनि, असांखे कुझु कान्हे मिलियो आहे। बूढ़े बच्चे बीमार हो गए, इधर हमारी भैंसें यानी कि मर गई हैं, बकरियां वगैरह मर गई हैं। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर मटियारी का कहना है कि हम पाक फौज के साथ मिलकर मुतासरीन को इमदाद फराहम करने के लिए कोशा हैं। जिला इंतजामिया और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान पुलिस, यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप, तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और हमें ये पूरी आज़ादी दी कि हम अपने जो डिसीजंस हैं वो मेरिट के ऊपर ले सकें। कौमी शाहरा पर कायम खैमा बस्तियों में रहने वाले हजारों मुतासरीन ने हुकूमत वक्त से हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा शौकत इमरानी, न्यूज़ सईदाबाद। बारिशों ने गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिज़र में तबाही मचा दी। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और बागात तबाह हो गए। गांव दरकोत मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। लोगों को खाने पीने की अशिया से महरूम कर दिया गया। पाक आर्मी की जानिब से रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तफसीलात सलीम शरीन की रिपोर्ट में। सैलाब और बारिशों ने गिलगित बल्तिस्तान में तबाही मचा दी। सैलाब अपने साथ असारे जिंदगी भी बहा ले गया। जिला गिजर भर में राब्ता सड़कें और पुल बह गए। अशिया खुर्दनोश और अद्वियात की किल्लत का सामना। मुतासरीन शदीद मुश्किलात का दोचार हैं। 20 दिन बारिश के बावजूद यहाँ जो सैलाब में आए हैं और मकानात गिर गए हैं, लोग बाहर रह गए हैं, टेंटों में रह गए हैं और ये घर हालिया बारिश की वजह से मुनदम हो गया है। मशीर बराए वजीर आला यासिर अब्बास और असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन को इमदाद देने की यकीन दहानी कराई। पूरे गिलगित पाकिस्तान में एक सैलाब का एक वेव चल रहा है अभी, जिसकी वजह से आपको पता है पूरे पाकिस्तान में कई जानों का ज़िया हुआ है, ज़मीनें तबाह हो गई है, फसल तबाह हो गए। उन एरियाज को जहाँ फ्लड में हालिया जो रिसेंटली फ्लड हुआ था उसने ज़्यादा जो है डैमेज की है, हिट की है, उन लोगों तक पहुँच के उनके मालूमात, उन तक रसाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में, इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में, फूड कोई क्राइसिस तो नहीं है। गिजर भर में आर्मी की जानिब से भी रिलीफ ऑपरेशन जारी है और मुतासरीन में राशन फराहम किया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा सलीम शरीन, न्यूज़ गिजर। क्या पकाएं क्या खाएं, कोट राधा किशन में ख़ातीन सुई गैस बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज है। ख़ातीन का सुई गैस हुकाम पर बदतमीज़ी का इल्ज़ाम, जबकि सुई गैस हुकाम ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। मजहर करीम मलिक की रिपोर्ट देखिए। क्या खाएं, कोट राधा किशन में खवातीन सुई गैस बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज है। खवातीन का कहना है कि बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं। LPG गैस पहले ही बहुत महंगी है। गैस बिल्कुल नहीं आ रही, जरा जितनी नहीं आ रही। महंगाई कितने पहुंची पई है। असी कितों सिलेंडर ले आइए, कितों लकड़ियां ले आइए, बच्चियां कितों दूध गर्म करके पिलाइए। गरीब बंदे हैं, सालन रोटी मुੱਲ ਦੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। बहुत परेशान है, पर साडी कोई गल नहीं सुनते। अगर औरत कोई बोल रही है तो अगों बदतमीजी ना बोलते हैं। खवातीन का मजीद कहना था कि सुई हुकाम को मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। खवातीन ने आला हुकाम से सुई गैस की बंदिश का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मजहर करीम, न्यूज़ कोट राधा किशन। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़।